वेलकम टू द इंग्लिश ऑनलाइन क्लासेस। आज हम पोयम 1 रीड द फॉलोइंग आंसर पोयम केयरफुली एंड आंसर द गिवन क्वेश्चंस। कहने का मतलब ये कि हम अपठित इस पोयम को, कविता को पढ़ेंगे ध्यान से और इसमें नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर को समझेंगे। तो चलिए हम देखते हैं इस पोयम को। The sun descending in the west, the evening star does shine. The birds are silent in their nests, and I must seek for mine. The moon like a flower in heaven's eye, over with silent delight sits and smile on the night. कहने का मतलब है, श्लोक में सूर्यास्त का वर्णन और फिर शाम के सितारे की बातचीत से शुरू होता है। कहने का मतलब है कि शाम का समय हो गया है, अब सूर्य अब ढलने वाला है और अस्त होने वाला है। सूर्य अस्त कहाँ होता है? पश्चिम की दिशा में। और जैसे ही सूर्य अस्त होने का समय होता है, तब अचानक से क्या होता है? एक सितारा उभर के आता है, फिर चांद उभर के आता है। ऐसा हम सभी जानते हैं। कथाकार यहाँ पर जो पोएट हैं, वो कहते हैं, हमें वो दृश्यावली में के उनके वर्णन से अवगत कराते हैं जो सुंदर है और लगभग मुग्ध करने के लिए बनाई गई है। यह स्पष्ट रूप से एक शांत रात है, क्योंकि इससे पहले श्लोक में 2 बार मौन शब्द का उपयोग किया गया है। देखते हैं वह क्यों किया गया। कि चंद्रमा को एक फूल की तरह वर्णित किया गया है और इसमें रूपक अलंकार का उपयोग इसकी सुंदरता पर जोर देने के लिए किया जाता है। चंद्रमा को तब व्यक्तिकृत किया जाता है जब उसे रात को मुस्कुराने के रूप में वर्णन किया जाता है। कहने का मतलब है कि चंद्रमा को एक व्यक्ति के रूप में बताया जा रहा है, क्योंकि एक व्यक्ति ही मुस्कुरा सकता है। तो यहाँ पर चंद्रमा की तुलना मनुष्य से की गई है और ऐसा बताया जा रहा है कि वह रात में जब भी अपने ऊपर आता है, चंद्रमा आकाश में दिखाई देने लगता है, तब वह मुस्कुराता है कि मेरा समय आ गया। यह दृश्य को जीवन में लाने में मदद करता है। इस तरह से चंद्रमा को निजीकृत करना एक स्थिर वस्तु के बजाय एक नाटक में लगभग एक चरित्र की तरह बनाना है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर अ, चंद्रमा ना तो बोल सकता है, ना देख सकता है, ना सुन सकता है, वह एक ग्रह है। लेकिन यहाँ पर उसे यह बताया गया कि वो एक मनुष्य की भांति है और मनुष्य को जिस प्रकार अपने क्या बोलते हैं, जब नया सवेरा होता है, जब वो उठता है तो उसे मुस्कुराना चाहते हैं। जैसे ठीक उसी प्रकार बताया कि जब चांदनी रात भी आती है, तो चांद भी वहाँ से जब अपने स्थान पर आता है तो वह मुस्कुराता है। हालांकि ये एक गतिशील वस्तु नहीं है। इस छंद के बारे में सब कुछ शांति की भावना पैदा करता है और मौन की पुनरावृत्ति से इस तथ्य तक कि चंद्रमा को बैठे के रूप में वर्णित किया गया और बताया गया कि वहाँ वो चुपचाप अपनी जगह पर स्थिर है। चलिए इसे क्वेश्चन आंसर को देखते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन। पहला है इवनिंग स्टार राइजन व्हेन। इवनिंग स्टार उगता है जब, कब उगता है? शाम का तारा जब सनसेट होता है, सूर्यास्त होता है। द पोएट कंपेयर्स मून टू। जो चंद्रमा है उसको कवि ने किससे वो किया है, तुलना की है उसकी। तो उसने एक फूल से तुलना की है उसकी। हियर बोअर्स रिप्रेजेंट। बोअर जो है किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो बोअर एक प्लांट, एक पौधा होता है जो रात में बड़ी बड़ी अच्छी सुंदर खुशबू देता है, बड़ी सुगंधित रहती है खुशबू। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाट डज द स्पीकर सीक फॉर? द स्पीकर सीक फॉर हिमसेल्फ। कहने का मतलब है स्पीकर क्या चाहता है, वक्ता क्या चाहता है? तो वक्ता अपने के लिए तलाश करता है। हु स्माइल्स ऑन द नाइट? द मून स्माइल्स ऑन द नाइट। कौन रात में मुस्कुराता है? तो चांद रात में मुस्कुराता है। वेयर इज द सन डिसेंडिंग? जो सूर्य वो कहाँ उतर रहा है? तो द सन इज डिसेंडिंग इन द वेस्ट। सूर्य जो है वो पश्चिम में उतर रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।